नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस सेट। उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे पार्ट हो चुके हैं कंप्लीट। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आते हों आपके रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो इंपॉर्टेंट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो लाइक आए तो पसंद जरूर कर दीजिएगा, मतलब कि लाइक कर दीजिएगा। और यदि मतलब पहले आप खुद सॉल्व करके देखिएगा क्वेश्चन को, देन आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिएगा, हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है, देखिएगा। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 2 है, 9 है, 28 है और 65 है। देखिएगा हमें क्या क्या दिया गया है, 2 है, 9 है और फिर हमें दिया है 28 और फिर हमें दिया गया है 65। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आएगा। तो देखिएगा, 2 की मैं बात करूँ तो 2 क्या होता है फ्रेंड्स, 1 का क्यूब प्लस 1 2 होता है। मैं 9 की बात करूँ तो ये क्या होता है, 2 का क्यूब प्लस 1 9 होता है। मैं 28 की बात करूँ तो ये 3 के क्यूब में मैं 1 जोड़ दूँ, अर्थात 27 प्लस 1 28 हो जाता है। इसी प्रकार 65 या 65 की बात करूँ तो 4 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, 64 होता है। इसमें मैं 1 जोड़ती हूँ तो मुझे 65 प्राप्त होता है। अर्थात मैं यहाँ पर क्या समझी हूँ, देखिएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, मतलब कि 5 का क्यूब में हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें जो संख्या पूछी गई है वो प्राप्त हो जाती है। तो देखिएगा, 5 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, 5 का क्यूब होता है 125। 125 में मैं 1 जोड़ूंगी तो मुझे प्राप्त होता है 126। अर्थात यहाँ पर 126 आएगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क पर 126 भरा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है 125 भी देखो ऑप्शन में दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन जो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 126 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं फुर्ती से। देखिएगा, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिएगा, हमें अक्षर श्रृंखला क्या दी गई है, GHJLNQSWYD, ये हमें दिया गया है। तो देखिएगा, यदि मैं बात करूं GH की तो देखिएगा, GH दिया है, इसके बाद दिया है JL, इसके बाद दिया है NQ, इसके बाद दिया है HW और YD। फिर हमसे यहाँ पर आगे देखिएगा, मैं इनकी बात करूँ तो देखिएगा, G से H, मैं फर्स्ट लेटर की पहले बात करती हूँ। मैं चलती हूँ यदि G से H की तरफ, तो G से H की तरफ देखिएगा कितना अंतर है। G आता है हमारे कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे, और H हमारे G से J कौन से पे आता है, 10 नंबर पे। अर्थात इसमें कितने का अंतर है, +3 का अंतर है। अब J से N की तरफ मैं बढ़ती हूँ तो N कितने नंबर पर आता है, 14 पर, और J आता है 10वें नंबर पर। अर्थात इनका जो अंतर है कितने का है, +4 का अंतर है। इसी प्रकार N से S का अंतर कितने का हो जाएगा, +5 का हो जाएगा। S से Y का अंतर कितने का हो जाएगा, +6 का हो जाएगा। अर्थात मैं एक फर्स्ट लेटर की बात करती हूँ तो Y से जो अगला अंतर आएगा +7 आएगा, और Y में मैं +7 करूँगी तो मुझे क्या प्राप्त होता है, F प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पर F लिख देती हूँ। अब आगे हम बात करते हैं सेकंड लेटर की। देखिएगा, H से L की तरफ मैं बढ़ती हूँ तो कितने का अंतर है, +4 का अंतर है। L से Q की तरफ मैं बढ़ती हूँ तो कितने का अंतर है, +5 का अंतर है। Q से W की तरफ बढ़ती हूँ तो +6 का अंतर है। W से D की तरफ बढ़ती हूँ तो +7 का अंतर है। अर्थात जो सेकंड लेटर हमारा आएगा वो +8 पर आएगा। D में मैं +8 करूँगी तो मुझे क्या प्राप्त होता है, देखिएगा, D होता है 4 नंबर पर, और इसमें मैं +8 करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है L 12 नंबर। तो 12 नंबर पे कौन सा आता है, L आता है। तो FL हमारा सही जवाब हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर C इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, 0 6 2 4 से हमें बीच में 10 दिया हुआ है, ये हम किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिएगा, पहले आप खुद सॉल्व कीजिएगा, देन आप हमारा सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। वीडियो पॉज करके खुद भी सॉल्व कीजिएगा एक दफ़ा। चलेगा, मैं इनको ऐड करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिएगा, 0 + 6 + 4 + 2 कर देती हूँ, चारों को मैं ऐड कर देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 6 4 10 और 2 12 12 प्राप्त होता है। अब 10 लाने के लिए मुझे 12 में से 2 माइनस करने होंगे तो मुझे 10 प्राप्त हो जाता है। अब क्या ये सही है, क्या हम सेकंड वाले में चेक करते हैं। देखिएगा, 6 + 2 + 10 + 8 मैं कर देती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 26 प्राप्त होता है।
26 में से 2 माइनस करूंगी क्योंकि ऊपर भी 2 माइनस किया था, तो मुझे 24 प्राप्त हो रहा है और बीच में यहाँ पर 24 ही हमें प्राप्त करना है। इसका मतलब हम सही मेथड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब जो दिया गया है उसमें भी मैं क्या करूंगी, चारों को ऐड कर देती हूँ। 4 + 14 + 12 + 10, तो मुझे कितना प्राप्त होता है फ्रेंड्स, 40 प्राप्त होता है। 40 में से मैं 2 माइनस कर दूंगी क्योंकि नीचे भी हमने 2 माइनस किया था, तो इसमें से 40 में से 2 जाएगा तो 38 प्राप्त होता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, इनको हमको वेन आरेख के द्वारा क्या करना है, समझाना है। तो देखिएगा, मेंढक का बिल्ली से कोई संबंध नहीं, बिल्ली का कुत्ते से कोई संबंध नहीं, तीनों एकदम अलग अलग इंडिविजुअल हैं। इस तरीके का जो वेन आरेख है हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हम इसे इस तरीके से बना सकते हैं और कैसे भी बना सकते हैं, कुल मिलाकर एक दूसरे से इनको जोड़ना नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा, 5 का 21 से जो संबंध है 7 का कौन सी संख्या से होगा। तो देखिएगा, 5 × 4 करती हूँ तो 5 चौक मुझे 20 प्राप्त होता है, जो कि 21 के आसपास है। 20 में मैं 1 जोड़ देती हूँ तो मुझे 21 भी प्राप्त हो जाता है बड़ी ही आसानी से। ये मेथड मैं इसमें फॉलो करके देखती हूँ। देखिए क्या होता है हमारा, देखिएगा 7 × 4 करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 7 गुणा नहीं 7 × 4 नहीं होगा। देखिएगा 5 है, 7 × 4 भी हम करके देख लेते हैं। 7 चौक 28 प्राप्त होता है, लेकिन 28 में 1 जोड़ती हूँ तो 29 प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये मेथड तो हमारा गलत हो जाता है। अब हम सही मेथड की तरफ पहुंचते हैं। देखिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं जो हमारा गलत है। देखिएगा, मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक हमने बात करी कि 5 × 4 कर दिया तो 20 प्राप्त हो जाता है, इसमें 1 जोड़ दिया। मैं 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करके देख सकती हूँ, लेकिन हम सही जवाब तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब देखिएगा, 5 × 4 किया तो 5 से एक कम संख्या से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला मेथड मैं 7 में करती हूँ तो देखिएगा 7 से एक कम संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, अर्थात 7 × 6 करती हूँ तो 7 × क्या प्राप्त होता है, मुझे 42 प्राप्त होता है। 42 में मैं 1 जोड़ती हूँ तो मुझे 43 प्राप्त होता है। इसका मतलब 43 हमें ऑप्शन में दिया गया है कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अर्थात ये वाला मेथड हमारा एकदम फंटेस्टिक और सही है। चलिएगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, पासे वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। तो देखिएगा, ऊपर 6 दिया गया है, 6 और यहाँ पर भी 6, मतलब 6 और 6 तो कॉमन है। इधर 3 दिया गया है, इधर 3 दिया गया है, 3 और 3 भी कॉमन है। और जो हमारा डिफरेंट है वो क्या है, इधर 4 है और इधर 2 है, मतलब कि जो डिफरेंट है वही एक दूसरे की विपरीत स्थितियां होती हैं। तो देखिएगा, ये जो हो जाएंगी हमारी शीर्ष पर, देखिएगा 2 के जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी, 4 हो जाएगी। ये एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, 2 और 4। तो 2 के लिए पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। पासे से संबंधित हर क्वेश्चन के लिए ये वीडियो या फिर ये जो हमारा मेथड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल को छांटिए। देखिएगा, इसमें क्या है, ऊपर 3 डंडी हैं, इस प्रकार से आपको दिख रही हैं। इसमें भी 3 डंडी हैं कुछ इस प्रकार से, इसमें नीचे की तरफ 3 डंडी हैं, लेकिन इसमें इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। इसका मतलब ये हमारा बेमेल हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा, यदि ब्रेकिंग को ये लिखा जाता है, ग्लास को ये कोडित किया जाता है, तो लीकेज का हमारा क्या कोड रहने वाला है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, हम यदि बताएं तो बी का, देखिएगा बी का 6 है, आर का 4 है मतलब 4 है, ई का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से है। जैसे कि हम इसको नीचे लिखते हैं तो BREAKING। ब्रेकिंग का हमारे क्या कोड दिया गया है, 64519204। ठीक है, इसी प्रकार ग्लास का दिया गया है में 73188। तो देखिएगा, हमसे पूछा किसका गया है, लीकेज का। तो एल का कोड देखते हैं, हमारे एल इसमें है क्या, एल इसमें नहीं है, ग्लास में है। एल दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर है 3, तो 3 हो जाएगा। फिर हमें दिया गया है ई का, देखिएगा यहाँ पर 5 नंबर दिया गया है तो 5 हो जाएगा। ए का हमें 1 नंबर दिया गया है तो 1 हो जाएगा। फिर लीकेज में आता है के, तो के कहाँ पर है, के हमारा ये रहा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है ए का 1 हो जाएगा। जी आता है, जी का ये रहा 4 हो जाएगा। और फिर आता है ई का हमारे वही 5 हो जाएगा, अर्थात 35 19 145 ये इसका सही जवाब हो जाता है। तो ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें
देखिएगा हमारा जवाब हो जाता है 35 19 145। अब आपको चेक करना होगा 35 19 145 कोई से ऑप्शन में दिया है क्या। देखिएगा 35 19 175 है, 35 19 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, चलेगा। ये तीनों तो हमारे देखते ही कैंसिल हो जाते हैं। अब 35 19 175 है, अर्थात इस 4 की जगह क्या है 7 है। तो हमें देखना होगा क्या हमारा जी का कोड इस 4 के अलावा कहीं पर 7 भी दिया हुआ है क्या। तो देखिएगा ग्लास में मैं जी का कोड क्या देखती हूँ कि 7 दिया हुआ है, तो हम 4 की जगह 7 भी रख सकते हैं। तो आपका ये वाला जवाब भी सही होगा, ये वाला भी सही होगा यदि 7 आ जाता है, अर्थात 35 19 175 भी सही जवाब होगा, 35 19 145 भी सही होगा। लेकिन हमें कौन सा दिया गया है, 35 19 175 दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिएगा जंगल का जो संबंध चिड़ियाघर से है समुद्र का किससे होगा। देखिएगा चिड़ियाघर से संबंधित चीज़ें कहाँ पर जंगल में दिखाई जाती हैं। इसी प्रकार से मछली घर से संबंधित चीज़ें कहाँ पर होती हैं, समुद्र में होती हैं, तो मछली घर आ जाएगा। चिड़ियाघर से संबंधित चीज़ें जंगल में होती हैं, या फिर आप उल्टा भी इसको करके देख सकते हैं, जंगल से संबंधित चीज़ें कहाँ पर चिड़ियाघर में दिखाई जाती हैं। इसी प्रकार समुद्र से संबंधित चीज़ें हमारे मछली घर में दिखाई जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्दों को चुनिए। देखिएगा जेड एक्स वाई जेड हम आपको अच्छे से समझा पाएँ इसलिए हम इसको नीचे ही लिख लेते हैं। जेड एक्स वाई डब्ल्यू है, इसका संबंध यू एस टी आर, इससे इसका क्या संबंध है। तो देखिएगा यदि मैं z से -5 करती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, u प्राप्त होता है। मैं x से -5 करती हूँ तो मुझे s प्राप्त होता है। मैं y से -5 करती हूँ तो मुझे t प्राप्त होता है, और मैं w से -5 करती हूँ तो मुझे r प्राप्त होता है। इसी प्रकार p n o m में देखिएगा p से मैं -5 करूँगी तो मुझे क्या प्राप्त होगा, p से -5 करूँगी तो मुझे k प्राप्त होता है। और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ n की तरफ, तो n से -5 करती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, i प्राप्त होता है। तो k i, और फिर o से -5 करूँगी तो j प्राप्त होगा, m से -5 करूँगी तो h प्राप्त होता है। k i j h ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, हम इसी उम्मीद के साथ कि हमारे सभी क्वेश्चन अभी तक आपने सही किए होंगे। देखिएगा निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि हमें चुननी है। देखिएगा दर्पण छवि में हमने आपको हमेशा बताया है लेफ्ट तो राइट दिखेगा और राइट हमेशा लेफ्ट की ओर दिखाई देगा। तो देखिएगा ये नल की जो यहाँ पर पानी निकलने का जो टोटी का ये है, ये देखिएगा इधर की तरफ है तो उल्टा हो जाएगा। इसमें तो नीचे हो गया, उल्टा ही हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये तो सेम टू सेम दिया है, ये भी गलत है। तो ये वाली चीज़ तो इधर की तरफ दिखाई दे रही है, तो ये ऐसे इस तरफ से यहाँ पर मिरर है तो ऐसे दिखाई देगी, अर्थात हमारा ए सही हो जाएगा। और ए कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलेगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनुक्रम में कौन सा चित्र क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। तो देखिएगा इससे हम इसको लाते हैं, तो देखिएगा बहुत ही आसान है। देखिएगा जो इसके अंदर वाला है ना बिल्कुल सबसे छोटा, उसको इसने बाहर रख दिया, बाकी सब एज इट इज़ है। इसी प्रकार से देखिएगा मैं इसकी बात करूं कि यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिएगा इससे मैं आगे यहाँ पर बढ़ती हूँ, तो ये जो अंदर क्या है इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज सबसे बाहर आ जाएगा, त्रिभुज सबसे बाहर आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद हमारा ये षटभुज है, षटभुज आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद षटभुज के बाद हमारा क्या है, ये वर्ग है, वर्ग आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, व्रत है, व्रत आ जाएगा। इस प्रकार की जो हमें आकृति दी गई है कौन से ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिएगा एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर साइकिल से गया, फिर दाहिनी मुड़ा और 5 किलोमीटर गया, पुनः दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया। वहां से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। तो देखिएगा मैं बात करती हूँ सबसे पहले अपने जो दिशाओं की। तो देखिएगा पूर्व हमेशा राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड होता है हमारा पश्चिम, ऊपर की ओर होता है हमारा उत्तर, और नीचे की ओर हमारे क्या होता है फ्रेंड्स, दक्षिण होता है।
तो देखिएगा इसके अकॉर्डिंग हम किसको, गणेश को मूव कराते हैं। देखिएगा एक दिन गणेश अपने घर से निकला, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला। यहाँ पर मान लिया कि गणेश का घर है तो दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा, 5 किलोमीटर गया, ये दाहिने मुड़ गया, 5 किलोमीटर गया। उसके बाद दाहिने मुड़ा और पुनः 10 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ गया, फिर 10 किलोमीटर गया। अंततः बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल से गया। तो अंततः बाएं मुड़ेगा तो 10 किलोमीटर साइकिल से यहाँ गया। तो वहाँ से सीधे रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। तो देखिएगा यहाँ पर घर है, यहाँ पर वो सीधे जाता, सीधे मतलब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर जाता। तो देखिएगा ये वाली तो 10 हो गई और ये वाली क्या हो गई, जितनी ये है अर्थात 5 हो गई। तो 10 + 5 मैं करती हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। अर्थात उसे डायरेक्ट जाता तो 15 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी होती। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ती हूँ। नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। हमें क्या क्या दिया गया है, राष्ट्र है, गांव है, शहर है, जिला है, राज्य है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, गांव होता है। गांव से मिलकर क्या बनता है, गांव से मिलकर हमारे क्या बनता है फ्रेंड्स, शहर बनता है। गांव के बाद हमारे क्या आते हैं, शहर आते हैं। शहर, गांव से बड़े शहर होते हैं और शहर से भी बड़े की मैं बात करूँ तो क्या आते हैं, जिले आते हैं। और जिलों से भी बड़े क्या होते हैं, जिलों से बड़े हमारे होते हैं राज्य, और राज्यों से मिलकर राष्ट्र बनता है। अर्थात सबसे बड़ा होता है राष्ट्र या देश। तो 2, 3, 4, 5 एक कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा क्रम से संबंधित, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 5 लड़के हैं, ए बी सी डी ई एक लाइन में खड़े हैं। सी और डी के बीच ए तथा डी और ई के बीच में बी खड़ा है। तो कौन सा जोड़ा उन लड़कों को प्रदर्शित करता है जो दोनों सिरों पर खड़े हैं। सिरे वालों की हमसे बात की गई है, पूछा गया है। तो देखिएगा ए बी सी डी ई को लाइन में हम खड़ा करते हैं। सी और डी के बीच ए है, सी और डी के बीच ये सी बना दिया, ये डी बना दिया। इनके बीच में हमने ए को बिठा दिया। और डी और ई के बीच में बी खड़ा है, और डी और ई के बीच में कौन खड़ा है, बी। ये इसके बीच में खड़ा कर दिया, ये सी डी के बीच में खड़ा कर दिया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि किनारों पर कौन खड़ा है इनमें से। तो देखिएगा किनारों पर एक तो सी है एक तरफ और एक तरफ ई है। तो ई और सी कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का एकदम सही जवाब हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपके 15 में से 15 क्वेश्चन पूरे सही हुए होंगे। आप इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा। जिस भी कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न आते हैं, जैसे एसएससी हो, रेलवे हो, रीट हो, फर्स्ट एड हो, जो भी आपके पटवारी वगैरह कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सीईटी में भी इसी प्रकार के प्रश्न इस बार पूछे गए थे। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगले ही वीडियो में उसका सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे कृष्णा।